आपको पावर पॉइंट पढ़ा रहा था। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हमने एक प्रेजेंटेशन। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा था? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? चलिए, हमने कल जो है एक प्रेजेंटेशन बनाई थी पिछले सेशन में, और उसमें जो है न्यू स्लाइड कैसे करते हैं, इंसर्शन वगैरह किया था। आपको मैंने फोटो एल्बम, स्मार्ट आर्ट यहाँ तक बता दिया था। आज बारी है हाइपरलिंक और एक्शन की, और इसको कंप्लीट करते हैं पूरा। इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। जितना हो पाएगा। देखिए, वीडियो और ऑडियो के लिए हमको जो है गाना भी, एक ऑडियो के लिए हमको एक ऑडियो गाना डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। तो आज अगर ये हो पाता है वीडियो और ऑडियो का, तो इसको हम आज कर लेंगे, नहीं तो इसको कल पे पेंडिंग कर देंगे, फिर कल हम इसको करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हाइपर लिंक से शुरू करते हैं। कल हमने आपको जो है हाइपर लिंक पे छोड़ा था पिछले सेशन में। आज हम हाइपर लिंक से शुरू कर रहे हैं। तो हाइपर लिंक जो है वो, हाइपर लिंक एक जगह का लिंक दूसरी जगह बनाने के लिए यूज किया जाता है। हाइपरलिंक के बारे में आपको हाइपरलिंक मेरे ख्याल से मैंने बता दिया था। आपको हाइपरलिंक के साथ एक्शन बताना है मुझे। ये लिंक्स के अंदर है, इंसर्ट में, लिंक्स में आपको हाइपरलिंक, दो तरह के लिंक हैं, हाइपरलिंकिंग बनाना है या एक्शन बटन के लिंक्स बनाना है। ये भी लिंक करने के लिए यूज किया जाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट जो है वो हमेशा कंट्रोल+K होती है। तो यहाँ पे भी हाइपरलिंक कंट्रोल+K के जरिए बनेगा। हाइपरलिंक के जरिए हम नॉन लीनियर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। यानी अगर मैं अपनी पहली स्लाइड को किसी दूसरी स्लाइड से, या अपनी पहली स्लाइड में को किस के अंदर कोई दूसरा तरह का कंटेंट, कोई भी आउटसाइड ऑफ पावर पॉइंट वो ऐड कराना हो, या कोई जो है यूआरएल सोर्स ऐड कराना हो, वो मैं ऐड करा सकता हूँ। कल मैंने आपको हाइपरलिंक बना करके दिखाया था। आज हमारी बारी है एक्शन बटन क्रिएट करने की। तो चलिए एक्शन बटन बनाते हैं। एक्शन बटन भी कुछ कुछ हाइपरलिंक वाला ही काम करता है। एक्शन एक्शन बटन, एक्चुअली में ये एक्शन तो है। तो एक्शन क्या है? एक्शन बटन एक तरह का बटन होता है, एक तरह का जो बटन के जरिए जब आप उस बटन पे क्लिक करते हैं तो कोई एक्टिविटी होती है। When user presses action button, PowerPoint will do something. It will do something. आपको एक एक्शन बटन लेना पड़ेगा। ये एक्शन बटन जो है वो शेप्स के अंदर मिलता है। उसमें से एक एक्शन बटन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उस एक्शन बटन से आप कोई एक्टिविटी एसोसिएट करेंगे। एक्शन बटन्स जो हैं शेप्स, यूजर कैन एसोसिएट, जोड़ सकता है। यूजर कैन एसोसिएट hyperlink, run program while user presses action button. आप ऐसा कर सकते हैं कि इस एक्शन बटन को दबाने पे आप कोई हाइपरलिंक रन करा सकते हैं। जो भी हाइपरलिंक इनसे एसोसिएट होगा, जुड़ा हुआ होगा, या कोई प्रोग्राम भी रन करवा सकते हैं। तो देखिए कैसे एक्शन बटन को कैसे आपको यूटिलाइज करना है। ये मेरी पहली स्लाइड है, और
ये पिछली बार मैंने हाइपर लिंक्स बनाए थे, तो इनको छोड़ करके मैं एक्शन बटन बनाने की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्शन बटन के लिए शेप्स में जाएंगे। शेप्स में सबसे नीचे जो है ये होते हैं एक्शन बटन्स। देखिए कैटेगरी में लिखा भी है एक्शन बटन्स। इससे क्या एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें से कोई भी आपने ये वाला एक्शन बटन लिया, जैसे इसका नाम है फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, तो ये मैंने एक बटन लिया और उस बटन को मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया। आप अपनी पसंद के हिसाब से उसको जहां लगाना चाहें वहां लगा सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे एक्टिवेट होता है। अब देखिए एक्शन, अभी इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये ऐसा एक्शन बटन ये दिखता है। इसको लगाने के बाद ये ऐसा दिखता है एक्शन बटन। अब एक्शन बटन को सेलेक्ट करेंगे, आप चाहें तो उसी वक्त जो डायलॉग बॉक्स खुल करके आ रहा था एक्शन बटन को बनाने के तुरंत बाद उसी पे ही एक्टिविटी कर सकते थे, या फिर आप यहाँ पे भी एक्शन बटन देखिए, एक्शन बटन अब जो है एक्शन नाम का जो कमांड है वो हाईलाइट हुआ है। इससे पहले तक ये जो है ये और हाइपरलिंक दोनों डीएक्टिवेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेक्स्ट वाली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आएंगे ऐसे बाहर, तो वो आएंगे ही नहीं। अभी जैसे मैं इसको बाहर क्लिक करूं तो देखिए ये दोनों डीएक्टिवेट हो गए, क्योंकि अब ये बाहर किसी भी जगह पे अप्लाई नहीं हो सकते, ये किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अप्लाई होते हैं। तो देखिए जैसे टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स है एक, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसलिए ये यहाँ पे एक्टिवेट हो गया और आपने सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब इसका एक्शन बटन बनना है। अब एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा है माउस क्लिक और माउस ओवर, दो एक्शन बटन की सेटिंग। एक्शन बटन को दो तरह से रन करवाया जा सकता है, एक माउस से क्लिक करके, यानी जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तब वो रन हो। दूसरा है माउस ओवर। माउस ओवर मतलब उसके ऊपर माउस बस लेकर के जाएंगे, क्लिक भी नहीं करेंगे माउस का, बस आपने उसके ऊपर होवरिंग कर दी, उसको उसके ऊपर मंडरा दिया, उसके ऊपर जो है चला दिया माउस का जो पॉइंटर, तो भी वो रन कर जाएगा। क्या क्या रन कर सकता है देखिए, एक्शन ऑन क्लिक, अगर आप माउस क्लिक के ऊपर बना रहे हैं, सबसे पहली एक्टिविटी हम माउस क्लिक के लिए कर रहे हैं, तो माउस क्लिक पे कर रहे हैं तो ये कह रहा है मैं इतनी चीजें आपके लिए रन करा सकता हूँ। कोई हाइपरलिंक रन करा सकता हूँ, कोई प्रोग्राम रन करा सकता हूँ। रन मैक्रो, देखिए मैक्रो जो है वो आप अभी फिलहाल नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये विजुअल बेसिक में बनता है, और विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करना आपको आना चाहिए, तब आप रन मैक्रो पूरा बनाएंगे। और उस मैक्रो को जो है, वैसे तो इसमें मैक्रो बनाने की सुविधा रहती है, लेकिन वो भी आप रन करा सकते हैं। ऑब्जेक्ट का एक्शन कोई करना हो वो, तो इसमें क्लिक करने पे किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन आप चाहते हैं, बटन पे क्लिक किया और कोई चीज रन होने लगे, इस तरह के एक्शन कोई बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3-4 चीजें आप इस बटन से एसोसिएट कर सकते हैं। प्ले साउंड नीचे लिखा है कि इस पे क्लिक करने पे कोई साउंड इफेक्ट आए, तो वो आप यहाँ से ले लीजिए। तो अभी हमने इस पे एक हाइपरलिंक बनाने जा रहे हैं कि मैं जब इस पे क्लिक करूं तो क्या हो, हाइपरलिंक में आप इसको नेक्स्ट स्लाइड पे भेज सकते हैं, प्रीवियस स्लाइड पे भेज सकते हैं, फर्स्ट स्लाइड पे भेज सकते हैं, लास्ट स्लाइड पे भेज सकते हैं, लास्ट स्लाइड व्यू जो करी है शो का एंड करा सकते हैं, कस्टम शो बना सकते हैं, स्लाइड पे ले जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर यूआरएल यानी कोई वेब एड्रेस पे भी क्लिक करा सकते हैं। अदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप चाहते हैं यहाँ से क्लिक करें कोई दूसरी प्रेजेंटेशन खुल जाए तो उस प्रेजेंटेशन का लिंक आपको देना पड़ेगा। अदर फाइल, कोई दूसरी फाइल खुल करके आ जाए, ऐसा कराना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको जो है वो एक स्लाइड पे मैंने कहा इसको कि जो है वो लास्ट स्लाइड पे चला जाए, तो ये हो गया हाइपरलिंक बन गया इसका लास्ट स्लाइड के साथ, और ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने इस पे राइट बटन क्लिक करके इस पे कुछ लिखने का काम भी आप कर सकते हैं। ये मैंने बना दिया। अब इसको रन कराते हैं हम। देखिए ये बन गया। अब ये बटन जो है, जब जब कभी भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आपको जो है सबसे आखिरी स्लाइड के ऊपर ले जाएगा। ये सबसे आखिरी स्लाइड है और आखिरी स्लाइड में पहुंच गया, ये ऐसे करके। ये है लास्ट स्लाइड, ब्लैंक थी। मैंने यहाँ पे एक और बना लेता हूँ पीछे जाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक और बटन बना लिया ऐसे करके, और इसको बोला कि हाइपर लिंक टू फर्स्ट स्लाइड। ये फर्स्ट स्लाइड पे भेजेगा। ये हो गया। अब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो देखिए फर्स्ट स्लाइड पे पहुंच गया, ये लास्ट स्लाइड पे पहुंच गया, मेन मेनू लास्ट ऐसे करके। तो कहीं पे भी भेज सकते हैं। अब आप, ये डिपेंड करता है कि क्या बनाया है मैंने।
क्या बनाया है सारी चीजें इस बात पर डिपेंड करती हैं आप उसको कहाँ भेज रहे हैं। क्या आप उसको नेक्स्ट स्लाइड पे भेज रहे हैं, प्रीवियस स्लाइड पे भेज रहे हैं, फर्स्ट स्लाइड पे भेज रहे हैं, लास्ट व्यू, एंड शो कस्टम शो स्लाइड, यूआरएल। तो यूआरएल एसोसिएट करके देख लेते हैं। गूगल, इससे गूगल खोल करके देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमने मैसेज भी वैसा ही तैयार कर दिया, रन कराइए। ये यूआरएल रिसोर्स जो है वो एक्टिवेट हो गया, लिंक। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम किसी फाइल को, अदर फाइल को, कोई दूसरी, इन स्लाइडों में नहीं, कोई बाहर की चीज लेनी है तो हमने कहा अदर फाइल। अदर फाइल में क्या रन कराना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, हमने डेस्कटॉप पे कोई फोटो इसके साथ एसोसिएट कर दी। पिक cat.png रन होगी, कहां से रन होगी, सी यूजर नाइटेक डेस्कटॉप के png फाइल। अब इसको रन कराएं, एग्जीक्यूशन कराते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये cat png जो है, क्या चीज खुल गई भाई, बना भी है यूआरएल, एक मिनट जरा चेक कर ले, गलती तो नहीं हुई। इसी से एसोसिएट है, हाँ गलती हो गई। अदर फाइल, डेस्कटॉप, ठीक से सेलेक्ट नहीं हुआ था, कैट, ओके ओके। अब रन करा के देखते हैं, ओके करिए। ठीक है, इस तरह करके आप जो भी ऐप उससे एसोसिएटेड होगी उस पर आप उसको देख सकते हैं। ये कह रहा है ओपन करना है आपको, क्या हार्मफुल बता रहा है, हार्मफुल है, ट्रस्टवर्दी सोर्स से नहीं आई है, ये होगी। तो इस तरह करके आप कोई रिसोर्स, डाटा रिसोर्स जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, प्रीवियस स्लाइड पे, आगे पीछे की स्लाइडों पे भेज सकते हैं, तो नेविगेशन तैयार कर सकते हैं एक तरह का। दूसरा है, नन कर दिया हमने उसको अभी, रन प्रोग्राम। रन प्रोग्राम का मतलब है कि आप इसको छोड़ के कोई फाइल, प्रोग्राम की प्रोग्राम फाइल रन कराना चाहते हैं क्या, तो वो भी रन करा सकते हैं। देखिए प्रोग्राम फाइल्स क्या होती हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स आपने इसके अंदर डाले हैं उनको वो प्रोग्राम कहते हैं। जैसे ये गूगल क्रोम हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, नेटवर्क रिकॉर्डिंग प्लेयर हो गया, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हो गया, टर्बो C++ हो गया, ये जिनके ऊपर जो है ये अप एरो का निशान लगा है, दे आर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स। तो रन प्रोग्राम का, अब ये कैसे रन हो रहे हैं, कहां से रन हो रहे हैं, ये आइकन्स हैं, लेकिन एक्चुअली में ये शॉर्टकट लिंक्स हैं। इस तरह के आइकन्स को शॉर्टकट आइकन या शॉर्टकट लिंक्स कहा जाता है। ये किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कि सॉफ्टवेयर की मुख्य फाइल होती है जिससे मुख्य सॉफ्टवेयर जो है लोड किया जाता है, उसका आइकन है, और उस एग्जीक्यूटेबल फाइल से ये एसोसिएट रहता है। जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो अपने नाम का आइकन और उसका शॉर्टकट लिंक डेस्कटॉप पे बना देता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे MS ऑफिस वगैरह को छोड़ करके, तो उनका आइकन डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिकली बन जाता है। MS ऑफिस का आइकन जो है वो डेस्कटॉप पे नहीं बनता, वो अंदर से अंदर बनता है, ऑल एप्स के अंदर। तो ये लिंक जो है आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। अब ये जैसे टर्बो C++ है, ये एक्रोबैट रीडर है,
ये कहाँ से रन हो रहा है, या गूगल क्रोम है तो ये कहाँ से रन हो रहा है। इस पर राइट बटन आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा प्रॉपर्टीज के भीतर से जाके कि ये इसका एग्जीक्यूशन कहाँ से हो रहा है। ये है टारगेट। टारगेट में आपको पता लगेगा कि इसका एग्जीक्यूशन हो कहाँ से रहा है, सी के अंदर से, सी ड्राइव के अंदर से, प्रोग्राम फाइल्स में गूगल के नाम का फोल्डर बना है, उसके अंदर क्रोम के नाम का फोल्डर बना है, उसके अंदर एप्लीकेशन पड़ा है, और उसके अंदर जो फाइल पड़ी हुई है जो कि एप्लीकेशन की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, जिससे जो है सॉफ्टवेयर रन होता है, वो है chrome.exe। ये है टारगेट पाथ। तो इस फाइल को वो मांग रहा है, ये पाथ है, इसको देना होगा मुझको। तो अब अगर मैं कोई ऐसा लिंक, इसको हटाते हैं, चलिए गूगल क्रोम का ही बना करके देख लेंगे। तो ये एक्शन मैंने लिया, और एक्शन में मैंने कहा मुझे रन प्रोग्राम करना है। तो आपको याद होगा वो सी ड्राइव के अंदर है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। तो हमारी सी ड्राइव जो होती है उसके अंदर एक फोल्डर होता है जिसका नाम होता है प्रोग्राम फाइल्स। तो हमने सी में प्रोग्राम फाइल्स को देखा, और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको ढूंढना होगा गूगल। जो सॉफ्टवेयर लोड होता है उसी के नाम का फोल्डर बन जाता है। गूगल क्रोम गूगल के अंदर मिलेगा, और उसके बाद किसके अंदर, वहां पे एक जो है क्रोम नाम का था सब फोल्डर। तो क्रोम फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन के अंदर ये chrome.exe है, ये है वो फाइल, ये है वो फाइल। देखिए एप्लीकेशन, मुख्य एप्लीकेशन फाइल, जिसमें क्रोम का जो है, आप राइट बटन क्लिक करिए, इसका पूरा नाम भी आपको प्रॉपर्टीज में दिख जाएगा कि क्या नाम है इसका, chrome.exe। तो यही वो फाइल है जो कि वो रन कर रही है, यही मुख्य प्रोग्राम है। देखिए वहां पे भी सी प्रोग्राम फाइल्स, गूगल क्रोम एप्लीकेशन और chrome.exe आ गई, वही जो कि आपके शॉर्टकट लिंक्स में था। अब वो लिंक इससे एसोसिएट हो गया रन प्रोग्राम से। ओके करिए। अब हम जो है इसको फिर से रन कराते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्रोम जो है वो रन हो जाएगा। ये कह रहा है कि आप क्या ऐसा करने जा रहे हैं, ये बहुत ही हार्मफुल बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनेबल करिए इसको, इनेबल ऑल। कह रहा है रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जो exe फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, वो पोटेंशियली जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो जाता है, पोटेंशियली जो है डेंजरस होती है, क्योंकि उसमें वायरस हो सकते हैं। ये इसीलिए आपको वार्निंग दे रहा है। फिलहाल मैंने उसको रन करा दी। देखिए गूगल क्रोम जो है वो रन हो गया, गूगल खुल गया। उस तरह से आप इसके जरिए जो है कोई और भी चीज जो है वो रन करा सकते हैं। इसके जरिए हम और भी कई चीज जो है रन करा सकते हैं। जैसे रन प्रोग्राम मैंने कहा, तो हमने एक्सेल रन करानी है। तो अगर मुझे एक्सेल का पाथ जो है पता होगा, तो मैं एक्सेल को भी जो है वो रन करा सकता हूँ। एक्सेल जो है वो कहाँ मिलता है, सी ड्राइव में। पहले मैं एक्सेल की लोकेशन देख लेते हैं। एक्सेल सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के भीतर, ये प्रोग्राम फाइल्स है। प्रोग्राम फाइल्स में एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के अंदर जो है ऑफिस 15, और इसके अंदर जो है एक्सेल पड़ा होगा। ये एक्सेल की फाइल का सरनेम excel.exe है। ये है वो एप्लीकेशन, एग्जीक्यूटेबल फाइल होनी चाहिए। देखिए ये exe फाइल है, यही पाथ जो है मुझे वहां पे ऐड करवाना है। तो हम अब यहाँ से एक्सेल रन कराएंगे। तो गूगल को छोड़िए, हमने यहाँ पे इसको लिखा एक्सेल। एक्शन बटन, ब्राउज में जाकर के हमने सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, एमएस ऑफिस, ऑफिस 15, एक्सेल, ये पूरा पाथ आ गया। ओके करिए। अब यहाँ से आप एक्सेल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करूंगा तो एक्सेल एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखिए एक्सेल एग्जीक्यूट हो गई, और वहां से वापस आप लौट करके अपने स्लाइड शो में वापस आ जाएंगे। इस तरह से एक्शन बटन की सेटिंग जो है वो करी जा सकती है।
रन मैक्रो ऑब्जेक्ट एक्शंस जो है वो अभी आप सेट नहीं कर पाएंगे। प्ले साउंड कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे एप्लॉस का लिया है। तो अगर आपने जो है इस पे ड्राइवर वगैरह, आपका सॉफ्टवेयर वगैरह ड्राइवर का इंस्टॉल है, तो आपको तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। अगर नहीं सुनाई दे रही तो लैपटॉप में आप अपने में करके देख लेंगे, आवाज भी एसोसिएट कर सकते हैं। हालांकि इससे कोई आवाज एसोसिएट करता नहीं है। इससे जो मुख्य रूप से दो ही काम किए जाते हैं, हाइपरलिंक बनाया जाता है, बट 99% इसमें हाइपरलिंक ही बनाने के लिए यूज किया जाता है। प्रोग्राम भी रन करा सकते हैं आप इसको। दूसरा है माउस ओवर। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते, माउस ओवर करना चाहते हैं, माउस ओवर का मतलब जैसे ही मैं माउस लेकर के जाऊं तब रन हो, तो केवल माउस के लिए मैंने कहा नेक्स्ट स्लाइड, मुझे नेक्स्ट स्लाइड चाहिए। तो एक्शन में मैं बस माउस उसके ऊपर लेके जाऊंगा, क्लिक भी नहीं करूंगा, माउस का बटन हाइपरलिंक हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड पे, और ओके कर लिया। ये मैंने रन करा है। अब ये मैं माउस लेकर के जा रहा हूं, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड आ गई फट से। ये बस देखिए, ये माउस लेकर के बस मैं इसके ऊपर मैंने रखा, देखे आपने, जैसे मैंने उसके ऊपर माउस रखा, या वो माउस बस वहां तक, अभी तक देखिए अभी ये यहाँ पे है, कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आया फट से, ये है होवरिंग या माउस ओवर इफेक्ट। तो माउस ओवर में आपको माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती, माउस को जैसे ही आप पॉइंटर प्लेस करेंगे ओवर द ऑब्जेक्ट, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और रन हो जाएगा। उससे जो भी चीज एसोसिएट होगी वो रन करने लगेगी। एक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है कमेंट। कमेंट, यहाँ पे कमेंट आप दे सकते हैं इसको। वैसे भी कमेंट जो है वो, इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं, तो आप इस स्लाइड के बारे में कमेंट को डालना चाहें डाल दीजिए यहाँ पे फ्यू सेकेंड अगो। ये कमेंट हो गया ऐसे करके। ये यहाँ पे आपको कमेंट जो है वो इसका दिखेगा, तो ये किसी काम का है नहीं। मेरे कमेंट की जगह पे यहाँ पे कुछ और है जो कि बहुत मतलब मेरे काम का होगा। ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया, नो कमेंट। कमेंट अगर मुझे देना होगा तो मेरे पास और भी एक तरीका है, वो तरीका हम आगे जाके देखेंगे, वो व्यू में मिलेगा मुझको। फिलहाल टेक्स्ट बॉक्स, बॉक्स में टेक्स्ट लिखने के लिए काम आता है। ये एमएस वर्ड का ही, एमएस वर्ड में जो हमने टेक्स्ट बॉक्स किया था वो ऐसा ही टेक्स्ट बॉक्स है। ये टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है बॉक्स में टेक्स्ट लिखना। आप उस बॉक्स को कहीं पे भी फटाफट ले जा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज उसका। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स, मान लीजिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ये लिया, सेलेक्ट किया, तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। टेक्स्ट बॉक्स का ड्राइंग टूल होता है, तो टेक्स्ट बॉक्स को आप जो है वो ये 3x2 का टेक्स्ट बॉक्स बना दिया आपने। तो जैसे कोई चीज नाप करके आपको लिखनी है तो वो यहां से आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बना दीजिए और उसको उतने लंबाई चौड़ाई के अंदर रख लीजिए। ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट इज हेडर एंड फुटर। टेक्स्ट बॉक्स एमएस वर्ड के टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही है, वो कोई नई चीज नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वेरी इजी। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर बनाना।
ये हेडर फुटर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पूरे एमएस ऑफिस में शुरू से करते आ रहे हैं। वर्ड में भी किया, एक्सेल में भी किया, पावर पॉइंट में भी किया, ये आगे जो है और भी कई जगह पे ये पब्लिशर के अंदर भी होता है, सब के अंदर होता है। तकरीबन जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए यूज की जाती है, उनमें हेडर फुटर का कॉन्सेप्ट जरूर होता है। हेडर होता गया है किसी पेज के टॉप पे एक हेडिंग अगर आप डाल दें, कोई चीज ऐसी चीज डाल दें जो आप चाहते हैं कि हर एक को वो दिखाई दे, रिपीट हो बार बार, उसको हम लोग हेडर कहते हैं। ठीक उसी तरह फुटर जो है फुट पे रिपीट हो, उसको फुटर कहते हैं। तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, उसके नाम में ही लिखा हुआ है वो क्या काम करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज, फर्क इनके बीच में है। आमतौर पे हेडर में हेडर रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब हम इस हेडर एंड फुटर को खोलेंगे तो इसके अंदर हेडर नहीं होगा। हेडर इसमें कहीं और से डाला जाता है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हेडर नहीं होता है। इसके अंदर हेडर कहीं और से पड़ता है, यहां से नहीं पड़ता। यहां से सिर्फ एक ही चीज पड़ेगी, वो है फुटर। तो जब आप इसको खोलेंगे, हेडर फुटर क्या करता है ये लिख लेते हैं, अप्लाई हेडर एंड फुटर। तो अब हमने यहाँ पे हेडर हटा ही दिया, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हेडर इसमें यहां से नहीं अप्लाई हो पाएगा। अप्लाई फुटर, लेकिन नाम दिया हुआ है हेडर एंड फुटर, अप्लाई फुटर ऑन स्लाइड पेज। एक्चुअली इसमें जगह ही कम होती है स्लाइड में, तो उसका हेडर अलग से क्या बनाएगा। लेकिन हालांकि हम हेडर डालेंगे उस वक्त आपको बताएंगे कि हेडर कहाँ से पड़ता है, वो खुद बताएगा ये हेडर यहाँ से पड़ता है। फिलहाल हेडर फुटर को खोलने के बाद आपको यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसका हेडर फुटर बनाना है, तो हेडर कहीं नहीं नजर आएगा आपको, यहाँ सिर्फ नजर आएगा फुटर ही फुटर। तो इसमें ये देखिए नीचे फुटर है, और इसमें आप क्या डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम। ये कि बाएं साइड पे आएगा, यानी यहाँ पे आएगा, अक्सर इसमें यही चीज डाली जाती है, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में दो ऑप्शन है। क्या आप डेट एंड टाइम ऐसी डालना चाहते हैं जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, यानी आज अगर 16 तारीख है और कल आप इसी स्लाइड को देखेंगे तो उसमें 17 तारीख हो जाए अपने आप, तो ये आप इसको अपडेट ऑटोमेटिकली पे डिफॉल्ट में यही रहता है। लेकिन अगर आपने कहा फिक्स्ड, तो इसमें हमेशा 17 तारीख को भी 16 तारीख दिखाएगा, ये ऐसा होगा। तो हमने इसको कहा नहीं भाई, अभी फिलहाल के लिए आप इसको अपडेट ऑटोमेटिकली पे डाल दीजिए। स्लाइड पे नंबर, दूसरी जगह पे राइट साइड पे नंबर आता है, लेफ्ट साइड पे डेट एंड टाइम आता है, राइट साइड पे स्लाइड का नंबर आता है, और बीच में क्या आता है, बीच में आता है फुटर। ये फुटर वो मैसेज है जो आप इस पे देना चाहें। फुटर इसका बहुत छोटा सा होता है, क्योंकि स्लाइड के कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, फुटर के ऊपर यूजर ध्यान नहीं देता ज्यादा। तो हमने यहां लिख दिया, कहां बनाई है, अब इसको पहली वाली स्लाइड पे दिखाना है। हमने कहा नहीं, इसको पहली वाली स्लाइड पे मत दिखाओ, और अप्लाई टू ऑल कर दो। अब हम इसको रन कराते हैं, देखिए पहली वाली स्लाइड पे नहीं दिखाई देगी, लेकिन बाकी वाली स्लाइडों पे ये दिखाई देगी, नीचे दिखाई दे रही है। देखिए ये डेट आ गई, ये फुटर हो गया, और ये स्लाइड का नंबर हो गया। जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, इसमें अब देखिए क्यों फुटर नहीं डाला जाता है, हेडर फुटर इसमें जो है, देखिए ये मैंने बनाया है, अब मेरा हेडर जो है वो उसी फुटर जो है, उसी के फुटर जो है मेरा उसी के ऊपर आ गया है। अब इसकी सेटिंग एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमको छोटा बड़ा करना पड़ेगा, ये सब दिक्कत होती है उसमें। कि अगर आपको स्लाइड का ओरिएंटेशन भी सही करना पड़ेगा, कोई मैटर अगर ज्यादा बड़ा है तो फुटर उसको घेर ले, क्योंकि हमारे पास बहुत छोटी सी जगह है, स्लाइड में बहुत ज्यादा जगह नहीं होती, तो इसीलिए स्लाइड में वही बातें लिखी जाती हैं जो कि मुख्य बातें हों। उसमें ऐसा नहीं अनाप शनाप आप कंटेंट भर लें, जो जरूरी कंटेंट है केवल वही भरा जाएगा। हेडर फुटर हटाना है तो हटा दीजिए, सबके ऊपर क्लिक और अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, सब हट गया। ये हो गया हेडर एंड फुटर। अगला है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट भी आप जानते हैं, ये इस तरह की जो बड़े कैप्शंस आपको तैयार करने हैं, तो वो आप
अट्रैक्टिव कैप्शंस तैयार कर सकते हैं, उनको बनाइए, यहाँ पे बना करके देखिए, एक इफेक्ट लगाइए यहाँ पे, और उस इफेक्ट्स को कलरिंग करिए, शेडो वगैरह दीजिए। ये तो आपका खुद का करने वाला, इस पे रिसर्च आपको खुद करनी है। तो वर्ड आर्ट बनाइए, डेट एंड टाइम, कहीं पे डेट एंड टाइम चाहिए तो डेट एंड टाइम आप ले लीजिए फटाक से, जून। अपडेट ऑटोमेटिकली डालेंगे तो फटाक से जो है अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, अगले दिन इसकी डेट एंड टाइम। कहीं पे स्लाइड का नंबर आपको डालना है सीधे, तो वो स्लाइड का नंबर आ जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट बाहर से कोई चीज का मतलब है, मान लीजिए बिट मैप इमेज, कोई बीएमपी है, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन से, चार्ट से, तो वो तो इंसर्ट के जरिए और चार्ट के जरिए भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल में चार्ट बना करके आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे इक्वेशन एडिटर है, इसमें आपको जो है जो न्यूमेरिकल इक्वेशंस हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, वो यहाँ पे आप उसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आ गई इक्वेशंस। उसी तरह आपको मैंने जब MS वर्ड पढ़ाया था तो उसमें इक्वेशंस बनाना भी बताया था कि इक्वेशन कैसे बनेगी, ये सब चीज वैसी की वैसी। सिंबल के अंदर यहाँ पे इस तरह के सिंबल्स हैं, इनको आप ये इंसर्ट करा लीजिए, इसको ये इंसर्ट हो जाएगा तो आप उसको यूज कर सकते हैं, फॉन्ट के जैसे इंसर्ट होता ही है। अब आता है ये दो ऑप्शन जो कि इसके सबसे मुख्य ऑप्शन है, ऑडियो इंसर्ट करना और वीडियो इंसर्ट करना। तो देखिए अभी हम शायद तैयार नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसके लिए पहले तो मुझे कोई गाना जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, साथ ही कोई वीडियो भी, ऑनलाइन वीडियो भी वो रखना पड़ेगा। तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो देखते हैं क्या वो रन होता है कि नहीं, उसके बाद फिर मैं आपको, पहले देख लें कि क्या कोई वीडियो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में। जूम पे कोई वीडियो देख लेते हैं, लेट्स सी, ये जूम का वीडियो है, इसको जरा ओपन करते हैं, इसको जरा ओपन किया जाए। IoT जो है वो फ्यूचर, भविष्य है मशीनों का, और इसमें वीडियो तो मिल नहीं रहा है। चलिए इसी से काम चला लेते हैं अभी, और वीडियो डाउनलोड करने में तो समय लगेगा। और अब इसमें कोई वीडियो दिया भी नहीं रहता है, हटा दिए गए ये। वैसे भी मेरे पास जो है वो ओरिजिनल मेरी डाउनलोडेड कॉपी है, मेरे पास इवोल्यूशन कॉपी है। और कहीं कोई वीडियो इस पे रखा हो, कोई वीडियो जूम पे, सेशन 1 18 सितंबर, ओपन करें। ये भी IoT का ही सेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, चलिए एक लगा के बता देते हैं, वीडियो पूरी तरह से चलने वाला मूवी वाला वीडियो नहीं है, वो काम चल जाएगा हमारा। कैसे करना है बस वो देखना है आपको, बहुत आसान है कुछ। उसमें आपको वीडियो पे क्लिक करना है, वीडियो ऑन माय पीसी। अब वीडियो की जो फाइल्स ये सपोर्ट करता है, देखिए ये सबसे मुख्य बात ये है, एक वीडियो तो ये दिख रहा है MP4, हाउ टू क्लीन एप्सन ब्लॉकहेड। चलिए ये यही ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर पड़ा है। आपको ये ध्यान रखना है कि वीडियो फाइल कौन कौन से सपोर्ट करता है। .asf वाली फाइल सपोर्ट करता है, .avi ऑडियो वीडियो इंटरलीव, MK3D वीडियो, MKV वीडियो। MKV वीडियो जो है वो बहुत हाई डेफिनेशन वीडियोस होते हैं। MP4, MPEG
TSWMV एडोब फ्लैश मीडिया। इसके अलावा अगर आपकी फाइल कोई दूसरे फॉर्मेट की होगी तो ये वो नहीं लेगा। चलिए मैंने ये वीडियो ले लिया, अब देखते हैं ये इंसर्ट होकर के यहाँ पे क्या काम करता है। होता है इंसर्ट, उसको ये सपोर्ट करता है कि नहीं। इसमें ये वीडियो आ गया, अब आप इस वीडियो को छोटा कर लीजिए। इसको हम एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करा लेते हैं। ये ब्लैंक स्लाइड ले ली, इसमें ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये। तो इंसर्ट में गए, आपको अपना वीडियो कहीं पे रखना है, वीडियो ऑन माय पीसी, हाउ टू क्लीन इप्सन, ये इंसर्ट करा हमने। अब इस वीडियो के लिए थोड़ा सा जगह बनाइए, जैसे मैंने ये इसको ये लगा दिया। अब बस इसको रन कराएंगे। बीच में लाने के बाद आपको जो है उसको वहां पास लाके देखिए कैसे करना है। वीडियो पे आप देख सकते हो, क्लियर देख सकते हैं आप वीडियो पे किस तरह से कर रहे हैं। पेपर को किस तरह से लगाना है, आपको ज्यादा मोटा पेपर भी आपको यूज नहीं करना है। सकते हो देखिए किस तरह से उसको घुसाना है उसमें, ये देख सकते हैं आप वीडियो को। इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ कि सोल्यूशन के लिए आप जो आपको बहुत काम आएगा। ये एक वीडियो जो है हमने यहाँ पे लगा दिया। वीडियो प्लेबैक जो है वो यहाँ पे हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो फॉर्मेट हो गया, ये वैसे के वैसे गया। प्लेबैक में कैसे ये स्टार्ट हो, तो हमने कहा स्टार्ट ऑन क्लिक, क्लिक करने पे स्टार्ट हो या कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। आपने इसको क्लिक पे लगा दिया। हाइड व्हाइल नॉट प्लेइंग, ये हमने लगा करके। अब हम इसको जो है जब हम क्लिक करेंगे इसको हटाएंगे हम, नहीं तो ये प्ले होने के दौरान छुप जा रहा है। रिवाइंड करना चाहें वो कर सकते हैं। यहां से कंट्रोलिंग मिल गई है इसकी। एक से ज्यादा वीडियो भी आप लगा सकते हैं, छोटा करके दूसरा वीडियो आप इंसर्ट करा लीजिए। ऐसे करके आप इस पे वीडियो लगा सकते हैं। अब ऑडियो के लिए मुझको जो है गाना डाउनलोड करना पड़ेगा, वो काम जो है नेक्स्ट सेशन में ही हम करेंगे। इंसर्ट करना ऑडियो एंड वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाके वीडियो, और वीडियो की फाइल ध्यान रखनी है आपको कि वीडियो की फाइल अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपके पास वीडियो फाइल डाउनलोड कहीं से नेट से डाउनलोड करी होनी चाहिए वीडियो फाइल। और वीडियो फाइल डाउनलोड करने के बाद ये भी ध्यान रखना है कि वीडियो फाइल आपके पास कौन सा सपोर्ट है। आप जिस फाइल को ले रहे हैं क्या वो जिस फॉर्मेट की फाइल है, जैसे इसमें MP4 वीडियो सपोर्टिव है तो ये फाइल भी MP4 फाइल है, इसीलिए रन हो गई। लेकिन आप अगर किसी फाइल को जो कि वीडियो फाइल आपने डाउनलोड किया, मान लीजिए यूट्यूब से आपने डाउनलोड किया, तो हो सकता है कि उसमें जो है, वैसे तो यूट्यूब में भी MP4 वीडियोस ही रहते हैं या AVI वीडियो रहेगा या MP4 रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें MP4 वीडियोस रहते हैं। MP4 का मतलब है मोशन पिक्चर 4 MPEG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो वो जो है हाई डेफिनेशन वीडियोस होते हैं। उसके अलावा MKV वीडियोस जो है हॉलीवुड की जो मूवीज वगैरह होती हैं उनसे क्लिपिंग वगैरह काट करके वो। अब अगर ऐसे कोई फॉर्मेट की फाइल है जो फॉर्मेट यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है तो वो वीडियो फिर चलेगा नहीं, ये इंसर्ट ही नहीं करेगा, दिखाएगा ही नहीं, उसी को दिखाएगा जिसको ये सपोर्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये वीडियो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये जिस फॉर्मेट की फाइल है MP4 फाइल, ये
पावर पॉइंट 2013 इस तरह की फाइल को सपोर्ट करता है, इसीलिए ये फाइल यहाँ दिख रही है। अगर ये सपोर्ट नहीं करता होगा ये फाइल यहाँ नहीं दिखाई देगी। तो आपकी फाइल, मूवी फाइल जो आप वीडियो लगा रहे हैं, तो वो डाउनलोड करके आप पहले से रख लेंगे। साथ ही उसी के ही आप पहले सॉफ्टवेयर में देख लीजिएगा, देख लेंगे कि कौन सा मेरा सपोर्टिव फॉर्मेट है। अगर मेरी ऐप को वो सपोर्टिव फॉर्मेट नहीं है तो मैं उसको डाउनलोड नहीं करूंगा, या फिर कन्वर्टर से कन्वर्ट करवाएंगे हम उसको। आप एक से ज्यादा वीडियो रख सकते हैं। इसी तरह वीडियो जब बनाते हैं तो उसका एक बॉक्स आ जाता है, उस बॉक्स को आप एडजस्ट करिए, दूसरा वीडियो भी इसी में ही लगा लीजिए। 2-3 वीडियो आप चला सकते हैं साथ में, और 2-3 वीडियो से ज्यादा हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी की इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, तो वो उसने अपनी प्रेजेंटेशन बना रखी है, तो वो उसने वीडियो अटैच कर रखा है कि भाई ये भी इवेंट है मेरा, ये भी इवेंट हमने करवाया था। छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो उसने ऐड करा रखे, तो वो आप 3-4 वीडियो उसमें लगा सकते हैं। ज्यादा वीडियो आप लगाएंगे तो थोड़ा जो है स्पीड जो है उसके ऊपर असर पड़ेगा। आपके पास मेमोरी वगैरह अच्छी होनी चाहिए अगर आप बहुत सारे वीडियो लगाते हैं तो, क्योंकि ग्राफिक्स के लिए फिर हाई प्रोसेसर भी, सीपीयू भी अच्छा चाहिए होता है, और मेमोरी भी बहुत अच्छी चाहिए होती है। ऑडियो में भी कोई खास ऐसा बहुत ज्यादा चीज नहीं है, बस 1-2 चीज है जिसको हम ऑडियो गाना रखते वक्त जो है वो ध्यान रखते हैं। अब पता नहीं, देखते हैं कि अगर गाना मिल जाए, नहीं तो फिर गाना फिर कल ही हम जो है डाउनलोड करके रखेंगे। सॉन्ग कोई है, लेट मी चेक, कोई सॉन्ग मिल जाए जरा, कभी तो हमने इसमें चलाया होगा। मीडिया क्रिएशन, LIC लोगो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। गाना नहीं है, गाना डाउनलोड करना पड़ेगा फिर मुझको, और उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं गाने वाले को, क्योंकि गाने में 2-3 बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती है। गाना चलता रहे और जो है स्लाइड बदलती रहे, गाना जो है वो बदलना, रिपीट ना हो, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। तो उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट में करेंगे। अभी आज हमने मान लिया कि इंसर्ट मीनू कंप्लीट हो गया, आपको सिर्फ ऑडियो बताना है, तो वो कल गाना डाउनलोड करके मैं आपको बता दूंगा। इंसर्ट के बाद वीडियो में सेलेक्ट करिए, वीडियो में, और वीडियो फाइल को सेलेक्ट करिए, और उसको ऑडियो फाइल को भी इस तरह सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट मेनू है मेरा डिजाइन मेनू। देखिए डिजाइन मेनू बहुत आसान है, और इसका मुख्य काम है, ये है डिजाइन मेनू। पावर पॉइंट बहुत ही आसान एप्लीकेशन, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, ना कोई लिखने वाली बहुत ज्यादा चीजें हैं। देखिए डिजाइन का मतलब होता है, जैसे आप कहीं जाते हैं, आप कोई कपड़े सिलाने के लिए जाते हैं, या कोई सिंपल सा कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं है उसके बारे में कि वो कैसा होगा, क्या चीज होगा। मकान बनवाने जा रहे हैं, तो आपको मकान बनाने के बारे में कोई तजुर्बा नहीं है, तो आपने आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ये इतना इस तरह का सैंपल, तो वो, या घर खरीदने जाते हैं तो आपको कोई ना कोई सैंपल जरूर दिखाता है, और उस सैंपल को देख करके आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो वो सैंपल को ही आप अपने डिजाइन मान करके चल लेते हैं। तो ये वैसा ही कुछ है कि भाई मुझे नहीं पता, बताइए मुझे पावर पॉइंट में कैसे स्लाइड बनाई जाती हैं, मुझे नहीं पता। अब मैं जो हूँ अपना बनाना जा रहा हूँ, तो क्या डिजाइन हम उस पर लगाएं, कौन सा कलर वगैरह का कलर कॉम्बिनेशन लगाया जाए। तो डिजाइन के अंदर जो है कलर, फॉन्ट और जो है बैकग्राउंड्स, इनका कलेक्शन बना करके रखा गया होता है। वो डिजाइन आप अपनी अप्लाई करवा के अपने, जैसे ये तो हमने खुद डिजाइन किया है। कलर देखिए, आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि कलर वगैरह कैसे लगाएं। ये कलरिंग वगैरह करने का काम इसके अंदर पहले से ही करके रख दिया गया है। ये डिजाइन जैसे ही आप लगाएंगे, आपकी जितनी भी स्लाइड्स होंगे, अब जैसे मैं इसको नया कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन ली, अब मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे डिजाइन करना है, तो हम डिजाइन में पहुंच जाते हैं। वी हैव 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 14, 15 टाइप की डिजाइन है। अब मैंने इसमें से ये वाली डिजाइन ले ली, ये वाली ले ली, या ये वाली ले ली, ऐसे करके। तो ये मेरी पहली स्लाइड हो गई, इसका डिजाइन ये हो गया। अब इसमें मैंने टाइटल स्लाइड लिख दी, पेरेंट। अब देखिए फॉन्ट का भी देख रहे हैं, फॉन्ट इसमें अलग तरह का फॉन्ट आ रहा है, क्यों? क्योंकि उस डिजाइन में ये वाला फॉन्ट रखा गया है। अब दूसरी स्लाइड में जब मैं होम में जाके इंसर्ट करूंगा, आप देखिए पाइए यहाँ पे सारा कुछ जो है उसमें कलर वगैरह आ गया। ये सेकंड वाली, ये मेरी सेकंड वाली, देखिए पीछे कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह आ गया। ये
ये तो मैंने नहीं लगाया था। तो आपकी जितनी भी स्लाइड आती जाएंगी उनमें जो है डिजाइन ये आप उसके अंदर डाल सकते हैं, डिजाइन को चेंज कर सकते हैं आप। ये देखिए चेंज हो गई डिजाइन, आपको ये नहीं पसंद आ रहा है, ये वाला पसंद आ रहा है, ये वाला पसंद आ रहा है, इस तरह से ये डिजाइन जो है वो आप इस पे लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने ये वाला डिजाइन ले लिया है पहली वाली स्लाइड पे, दूसरी वाली स्लाइड पे हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन आप इस पे दूसरे तरह का डिजाइन लगा सकते हैं। अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, जिस स्लाइड के ऊपर आप सेलेक्ट करके लगाएंगे, जिसको सेलेक्ट करके लगाएंगे, जैसे इसके ऊपर आपने ये वाला डिजाइन लगा दिया, तो ये केवल अप्लाई टू सिलेक्टेड, इसके ऊपर आप दूसरा लगा सकते हैं इस तरह करके। इसमें 2-3 ऑप्शन आते हैं, अप्लाई टू मैचिंग स्लाइड, अप्लाई टू ऑल स्लाइड, बाय डिफॉल्ट अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स लगा रहता है, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, केवल सेलेक्ट की हुई स्लाइड, जैसे मान लीजिए 4 स्लाइड मैंने सेलेक्ट कर ली और उसके बाद इनमें से कोई चीज लगा दी, तो वो जो आपने सेलेक्ट की गई होगी केवल उन्हीं स्लाइड्स के ऊपर वो वाला इफेक्ट लगेगा। तो सबके ऊपर लगाना है या सेलेक्ट की हुई स्लाइड्स के ऊपर लगाना है, ये आपके ऊपर रहता है। सेट एज डिफॉल्ट थीम, अगर इसको कर देंगे तो जब कभी भी कोई नई स्लाइड खोलेंगे तो उसके ऊपर वाली थीम, ये एक्चुअली में थीम्स है। थीम्स फॉन्ट, कलर, सेटिंग्स, इनका एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न को एक नाम दे देते हैं, और जब आपको उसको अपने ऊपर अप्लाई कराना वो फटाक से वो अप्लाई हो जाता है। तो जल्दी का काम अगर करना है, जल्दी का काम, तो ये आप डिजाइन से जल्दी आप इसको ले लीजिए, वरना अपना बैठ करके आप बनाइए। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये हमने ले लिया पेरेंट टीचर मीटिंग। अब जब मैं स्लाइड शो करूंगा तो मुझे इस तरह से दिखाई देंगी, इस तरह से दिखाई देंगी, ऐसे करके ये आते हैं। स्लाइड का साइज आप यहां से स्टैंडर्ड 4:3 फिट करा लीजिए, अगर फिट नहीं आ रही तो फिट करा लीजिए। वाइड स्क्रीन, अगर आपकी स्क्रीन कभी कभी प्रोजेक्टर पे जब हम चला के देखते हैं तो थोड़ी छोटी दिखाई देती है, तो यहां से आप इसको स्टैंडर्ड 4:3, अगर फिट नहीं आ रहा तो फिट भी करवा लीजिए। मान लीजिए ये 2-3 चीज चेंज करेंगे जैसे प्रोजेक्टर पे दिखाने के लिए। ये रहे बैकग्राउंड, इसका आप बैकग्राउंड इसके अंदर सॉलिड फिल कलर वगैरह इसके अंदर फीड कर सकते हैं, और जो है इसका पैटर्न फिलिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, इस तरह का पैटर्न डाल सकते हैं इसके अंदर। ये इस तरह के हैं, ये खुद आप उस पर चला के देखेंगे तो आप एक एक करके इसको बड़े इत्मीनान से बैठ के इसको कर डालेंगे। ये फॉर्मेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो इसके पीछे कलरिंग है उसका फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए ये रहता है। अब होम मेनू में जब मैं नया वाला इंसर्ट कराऊंगा तो ये इसका फिर से आप बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए, ऐसे कर करके आप अपना पूरा एक डिजाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा डिजाइन है, डिजाइन बहुत ही छोटा है और डिजाइन के अंदर जो है कलेक्शन ऑफ थीम्स हैं। It has collection of themes. Themes are group of settings user can apply on his slide. Theme has font, background color, font color, background color, border, etc. सेटिंग्स होती हैं और इनको, इन सेटिंग्स को एक नाम दे दिया था, वो उस नाम को जो है आप इस पे फटाक से अपने थीम के साथ अपने वो थीम एसोसिएट कर लीजिए अपने स्लाइड के साथ।
नेक्स्ट है ट्रांजिशंस। यहां से ये एमएस वर्ड से अलग हो जाता है। ट्रांजिशंस और एनिमेशन, केवल यही दो मेन मीनू पावर पॉइंट के मुख्य मीनू हैं। बाकी अभी तक आपने होम इंसर्ट किया तो वो सारे के सारी चीजें जो उसके अंदर थी लगभग वो एमएस वर्ड में भी होती हैं। ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस एक प्रकार का एनिमेशन इफेक्ट होता है, चलने फिरने वाला इफेक्ट। इट्स अ टाइप ऑफ एनिमेशन इफेक्ट। ये एक बहुत ही स्पेशल तरह का एनिमेशन इफेक्ट होता है और ये इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, ये एक ही काम को करने के लिए बना होता है। वो काम है स्लाइड को प्रेजेंट करना, ये स्लाइड किस तरह से अपीयर हो। ये केवल इस बात को तय करता है, इस तरीके को तय करता है कि किस तरीके से आपकी स्लाइड जो है जब स्क्रीन में आए, यानी जब यूजर देखने के लिए उसको क्लिक करे या वो स्क्रीन पे यूजर के सामने आए तो वो किस तरह से एनिमेट हो, किस तरह से चले। ये पूरी स्लाइड के ऊपर अप्लाई होता है। यानी अगर हम कहें कि भाई मुझे जो एनिमेशन मतलब ये जो चीजें हैं ये अभी चल नहीं रही हैं, जब आप इस स्लाइड को चलाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको अभी क्लोज कर दिया, मेरे पास अभी जो बनी बनाई स्लाइड्स हैं वो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। मेरे पास जो बनी बनाई स्लाइड है वो ये है, ये मेरी परफेक्ट स्लाइड्स है। तो ये जब स्लाइड आ रही है, देखिए ये स्लाइड आ गई, ऐसी आ गई सीधे सीधे, कोई एनिमेशन इफेक्ट नहीं। लेकिन हम चाहते हैं इसमें इफेक्ट लग कर क्या है, थोड़ा सा अच्छा सा ये दिखे, तो इसको चलाना पड़ेगा। चलाने का मतलब जब ये आए तो कुछ चलती फिरती प्रतीत हो, तो उसके लिए मुझे इनके ऊपर ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन जब वो इफेक्ट लगेगा तो पूरी स्लाइड के ऊपर लग जाएगा। यानी पेरेंट टीचर मीटिंग में मैंने कहा अगर केवल इसके ऊपर लगे तो नहीं, उसके लिए एनिमेशन इफेक्ट होता है। ये पूरी स्लाइड के ऊपर अप्लाई होता है ट्रांजिशन इफेक्ट, और ये तय करता है कि स्लाइड जब स्क्रीन पे आती है तो किस तरह से अपीयर हो, कैसी उनकी अपीयरेंस हो। अब ये है ट्रांजिशन इफेक्ट्स। देखिए वहां पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है ध्यान रखने वाली कि कभी कभी कुछ इम्तहानों में, कुछ एग्जाम्स में इनके नाम भी आ जाते हैं कि जैसे भाई ये क्या ट्रांजिशन इफेक्ट है। जैसे इसमें लिखा है फॉल ओवर, ड्रेप, कर्टेन, विंड, प्रेस्टीज, फ्रैक्चर, क्रश, पील ऑफ, पेज कर्ल, एयरप्लेन, रिपल, हनी कॉम, ग्लिटर। तो देखिए इसको चला के देखते हैं, ये है रिपल इफेक्ट। तो देखिए रिपल इफेक्ट देते ही अब देखिए अपीयर हो रही है पूरी स्लाइड, और किस तरह से आ रही है प्रीव्यू में देख लेते हैं। देखिए ये है रिपल, ऐसे करके रिपल। पानी में कंकड़ डालते हैं तो जो रिपल बनती है, फ्रॉम बॉटम राइट से बनानी है रिपल। आप अपनी रिपल को यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर से रिपल, सेंटर से रिपल, यहां से। ये ऑप्शन हर एक में अवेलेबल नहीं होगा। फिर आपने कहा नहीं नहीं भाई ये तो अच्छा नहीं है, तो हमने कहा चलिए आपको ग्लिटर इफेक्ट लगा देते हैं। हेक्सागन बनते हैं इसमें ऐसे करके। फिर आप इफेक्ट ऑप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। हेक्सागन राइट साइड से चाहिए, बॉटम साइड से चाहिए तो ये नीचे बनाने लगेंगे। इस तरह करके आप एक एक इफेक्ट लगा के चेक कर लेंगे। जैसे हमने कहा फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर इफेक्ट है। प्रेस्टीज, विंड, कर्टेन, ड्रेप, फॉल ओवर, फ्लैश, कवर। और देखिए ये एमएस ऑफिस 2013 है, इसलिए इसमें इतने सारे इफेक्ट हैं। अगर आपका एमएस ऑफिस मेरे से मैच नहीं करता होगा तो उसमें इतने सारे इफेक्ट नहीं आएंगे। क्लॉक, कॉम्ब, डोर्स,
गैलरी, क्यूब, ऐसे करके। तो आपने अपनी पसंद का जैसे वर्टेक्स इफेक्ट आपने लगा दिया, ये वर्टेक्स इफेक्ट ये लगाया, ये पहली स्लाइड के ऊपर लगेगा। देखिए इस पे स्टार बन गया है। हमने कहा सबके ऊपर लगाना है, अप्लाई टू ऑल। सबके ऊपर लग गया। अब आप इसको चलाइए, पहला, आगे बढ़िए, एंटर करिए, दूसरा, ऐसे करके आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो ऐसे करके इफेक्ट से आने लगेंगे। तो देखिए पूरी स्लाइड के ऊपर लग रहा है और साथ में तय कर रहा है स्लाइड किस तरह से आए स्क्रीन पे, यूजर को दिखाई नहीं, हर एक के ऊपर लग गया। स्केप करके कैंसिल हो जाता है। तो आपको चुनना है बस, और कैटेगरी है सटल, एक्साइटिंग, डायनामिक कंटेंट, चलता फिरता, जैसे हमने कहा रोटेट करिए ऐसे करके, और कह दिया अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल मतलब सबके ऊपर लगा दीजिए। ड्यूरेशन, देखिए ड्यूरेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, ड्यूरेशन माने समय। अभी ये 2 सेकेंड के अंदर आ जाता है, हमने थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाई, अब ये इसको 10 सेकेंड के लिए हमने और अप्लाई टू ऑल कर दिया। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो देखिए इसकी ड्यूरेशन ये धीरे धीरे करके आएगा, पूरा घूम करके रोटेट होने पे ये पूरा, मैं फुल स्क्रीन करके आपको दिखा देता हूं। ये देखिए पूरा यहां से वहां तक पहुंचने में पूरा जो समय आपने लिया है ड्यूरेशन, उतनी ड्यूरेशन लेगा, और ड्यूरेशन लेने के बाद तब जाकर के जो है वो इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं बॉटम से, लेफ्ट से, टॉप से, लगभग हर एक के साथ ये इफेक्ट ऑप्शन जुड़ा हुआ है। इस इफेक्ट ऑप्शन के जरिए आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूरेशन अगर बहुत ज्यादा हो गई है तो कम कर लीजिए और अप्लाई टू ऑल कर लीजिए। आप अलग अलग के ऊपर भी अलग अलग टाइमिंग सेट कर जाती है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, एक पे एक ही तरह की। अच्छा साउंड इफेक्ट लगा के देख रहा हूँ मैं, साउंड इस पे जो है रन नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें साउंड का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अप्लॉज, एरो, बॉम्ब, ब्रीज, कैमरा, कैश रजिस्टर, चाइम, क्लिक, इस तरह की आवाजें आती हैं। अभी फिलहाल हमने नो साउंड कर रखा है। तो अभी आपके पास ये चैलेंज है कि ये जो है ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, ये कौन कौन से हैं, इनको सबको आपको चलाना है और चला करके उनको देखना है। ये हो गया आपका आज का लेसन। मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।